कुपवाड़ा जिले के सीमावर्ती इलाकों में बर्फबारी करना, किरण और मिछिल मार्गों पर यातायात बंद। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों सिंथन टॉप पर ताजा बर्फबारी, डोडा के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बारिश। बानिहाल उपमंडल के महू मंगत और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, पर्यटक और स्थानीय लोग ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। रामबन जिले के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी, मौसम ठंडा होने से स्थानीय लोग और पर्यटकों को सावधानी बरतने की अपील। सोनमर्ग, जोजिला, मिनीमर्ग और द्रास में ताजा बर्फबारी, श्रीनगर लद्दाख राजमार्ग पर यातायात अस्थायी रूप से स्थगित। पुंछ जिले के ऊंचे इलाकों और मुगल रोड पर रतछम्ब से पीर की गली तक हल्की बर्फबारी के कारण मुगल रोड को अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद किया गया। रियासी जिले के गुलाबगढ़ ब्लॉक के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फ की पतली चादर बिछने से मौसम में ठंड गिरावट। माता वैष्णो देवी भवन में तड़के हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव, श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से गर्म कपड़े साथ लाने का किया अनुरोध। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, अफरवट और कुंगूरी चोटियों पर ताजा बर्फबारी, पर्यटक ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। राजधान टॉप पर ताजा बर्फबारी के बाद 86 किलोमीटर लंबे बांडीपुरा गुरेज मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक, लगभग 4 से 5 इंच बर्फबारी दर्ज, यात्रियों की सुरक्षा के लिए मार्ग बंद। कश्मीर के कई इलाकों में हुई बर्फबारी की शुरुआत, बर्फ की सफेद चादर से ढके गुलमर्ग, सोनमर्ग और बांडीपुरा के इलाके। कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई भारी बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट दर्ज, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी। पुलवामा के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, इंद्रवाल क्षेत्र में बर्फ की हल्की परत जमी, पुलवामा की पहाड़ियों पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज। हिमाचल के 8 जिलों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना। हिमाचल के 4 जिलों में बारिश की संभावना, कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर में बारिश की संभावना। बांडीपुरा की राजधानी टॉप पर भारी बर्फबारी के बीच चिनार वॉरियर्स ने 7 राजस्थान के पर्यटकों को बचाया, पर्यटक दर्रे से 1 किलोमीटर पहले 3 वाहनों में फंसे थे। रामबन बानिहाल सेक्टर में रात भर बारिश के बावजूद जम्मू श्रीनगर NH 44 पर यातायात सुचारू, प्रशासन ने यात्रियों को सतर्क रहने और सभी यातायात नियमों का पालन करने की दी सलाह। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदला, पश्चिमी विक्षोभ से बारिश और बर्फबारी की संभावना, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात, निचले इलाकों में बूंदाबांदी की चेतावनी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 2 दिन तापमान गिरने की संभावना जताई। लाहौल घाटी के कोकसर और सिस्सू में ताजा बर्फबारी, पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर। लाहौल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ी ठंड, पारा -7 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तापमान में आई भारी गिरावट। किन्नौर में रात भर हुई बारिश और बर्फबारी से पहाड़ों ने ओढ़ी सफेद चादर, मौसम के बदले मिजाज से तापमान में आई तेज गिरावट। बर्फबारी से किन्नौर की वादियां बनी मनमोहक, पर्यटकों में उत्साह, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और बर्फबारी की संभावना जताई। मनाली और आसपास की ऊंची चोटियों पर देर रात हुई हल्की बर्फबारी, आज पूरे क्षेत्र में बादलों का छाया रहा, धुंध और मौसम विभाग ने खराब मौसम की दी चेतावनी। LG मनोज सिन्हा ने प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने गुरु नानक देव जी की समानता, करुणा और सत्य के संदेश को मानवता के लिए प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रकाश पर्व की बधाई दी। उन्होंने उनके सत्य, विनम्रता और सेवा के संदेश को पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनाया। त्राल के आरीगाम गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। समारोह में अखंड पाठ, शबद कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया। श्रीनगर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में घाटी भर से लोग जुटे। IGP VK बिरदी ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। जम्मू में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर लोगों में उत्साह। चांदनगर गुरुद्वारा में प्रार्थना, शबद कीर्तन और लंगर में शामिल हुए लोग। राजौरी में भी गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व गुरुद्वारों में मनाया गया। कीर्तन और विशाल लंगर के साथ कार्यक्रम हुआ संपन्न। LG मनोज सिन्हा ने कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने जीवन में नई ऊर्जा, सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।
उधमपुर में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं, शांति, प्रेम और समानता पर जोर दिया। ट्राल के छतरगाम में गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा में श्रद्धालुओं ने शबद कीर्तन और अखंड पाठ साहिब में भाग लिया। शिमला में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। गुरुद्वारा सिंह सभा ने रागी जत्थों को आमंत्रित कर भक्तों को उपदेश और भक्ति का अनुभव कराया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में इनकाउंटर, छात्रों इलाके में मुठभेड़, एक जवान घायल, सुरक्षा बलों ने एहतियातन पूरा इलाका किया सील। पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी हमले के बाद फिल्म शूटिंग फिर से शुरू। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग की परियोजना के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, स्थानीय लोग और हितधारक खुश। श्रीनगर के एसकेआईसीसी में विश्वग्राम ने 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी भी मौजूद रहे। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला पर परिवारवाद का प्रतीक होने का लगाया आरोप। एलओपी बोले, उमर को भाजपा पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार खुद बिखर सकती है, भाजपा नहीं गिर रही। ट्राल में ग्रामीण विकास विभाग के सेग्रीगेशन शेड बने पर जगह जगह कूड़े के ढेर, बदबू से लोग परेशान हैं। प्रशासन से नियमित सफाई व्यवस्था की मांग। सुचेतगढ़ के विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत ने डबलैहड़ कॉलोनी में नई सड़क का उद्घाटन किया। विधायक ने कहा, आने वाले दिनों में क्षेत्र में विकास कार्य जारी रहेंगे। बिहार के राज्यपाल आरिफ खान का बयान, कहा कि कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले हालात सुधरने होंगे। जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया निगरानी और प्रतिबंध की नई नीति पर विवाद। वहीदुर रहमान परा ने कहा, लोगों ने डर और घुटन मिटाने के लिए वोट दिया, अब चयनात्मक निगरानी लोकतंत्र के मूल अधिकारियों के खिलाफ। श्रीनगर के फतेह कदल में 3 रिहायशी मकानों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लोगों ने राहत और मुआवजे की मांग। अल्ताफ बुखारी ने गुरु नानक जयंती पर सभी विशेषकर सिख समुदाय को हार्दिक शुभकामनाएं दी। गुरु नानक जी की शिक्षाओं को मानवता के लिए शांति, एकता और सद्भाव का मार्गदर्शक बताया। डीडीसीए ने पूर्व सलामी बल्लेबाज आशु दानी को अंडर 19 चयन समिति अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर दिया है। दानी पर कश्मीर में आयोजित इंडियन हेवंस प्रीमियर लीग में कथित संलिप्तता का आरोप लगा। अखनूर के खड़ाबल्ली में पहली पक्की सड़क निर्माण कार्य जोरों पर। सड़क परियोजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25 करोड़ रुपए की लागत से हो रही है तैयार। अभिनेता राजनेता राज बब्बर ने गुलमर्ग का किया दौरा। कहा, कश्मीरियत इंसानियत का दूसरा नाम है। कश्मीर हमेशा प्यार और मेहमान नवाजी की भूमि रही है। न्यूज 18 से बातचीत में राज बब्बर ने पर्यटकों से की अपील, कश्मीर आए, यहाँ हर चेहरे पर मुस्कान मिलेगी। पर्यटन स्थल गुलमर्ग में पर्यटकों की संख्या में आया बड़ा उछाल। बड़ी संख्या में पर्यटकों ने गंडोला के जरिए ऊंची चोटियों पर पहुंचकर नजारों का आनंद लिया। कश्मीर के होटल व्यवसायी मुश्ताक अहमद चाया ने IHPL पर धोखा देने का लगाया आरोप। कहा, खिलाड़ियों को होटल में ठहराया लेकिन भुगतान नहीं किया। कुलगाम में एक स्कूल में चोरी हुई है। 16 बैटरी और उपकरण गायब। जांच जारी। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग।